और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है। अरे सब लाखों पहुंचेंगे, हमें गोली मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट देंगे। इस प्रकार की जो भाषा बोली जा रही है वो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई स्वस्थ आलोचना होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक विचार है जो अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है, सामंती विचार। आगरा में कुबेरपुर गढ़ी रामी में हिंदू सनातन सभा के आयोजन की अनुमति डीसीपी वेस्ट के स्तर से दी गई है। इस जनसभा के शांतिपूर्ण आयोजन कराने के लिए बाहर से बुलाए गए अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी है। शहर के अंदर भी अचूक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। इसमें पीएसी आरएएफ की फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई हैं। हेलो, मैं हूं मोहम्मद अली। हमारे देश में लोकतंत्र है जो सबको प्रदर्शन करने और सरकार के सामने अपनी बात रखने की अनुमति देता है, बशर्ते वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो। लेकिन करनी सेना जो राजपूतों और क्षत्रियों का एक संगठन है, उन्होंने आगरा में राणा सांगा के जन्मदिन के अवसर पर एक स्वाभिमान रैली निकाली और उन्होंने रैली के अंदर हथियारों का खूब प्रदर्शन किया और खूब भड़काऊ भाषण दिए जो हेड स्पीच में भी आते हैं और खूब मारने काटने की धमकियां दी। असल में करनी सेना का कहना है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने राणा सांगा के बारे में गलत टिप्पणी कही है और गलत बात कही है, और इसलिए रामजी लाल सुमन जी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम उनके घर की तरफ कूच करेंगे। और उनको मारने काटने की भी धमकियां दी। यहाँ तक कि कुछ करनी सेना के लोगों ने खुल्लम खुल्ला उनको मारने की सुपारियां भी दी। वहां हथियारों के साथ प्रदर्शन होता रहा, पर जब पुलिस वहां पहुंची तो करनी सेना ने पुलिस को ही मजबूर कर दिया वहां से जाने के लिए। ये योगी जी की वही पुलिस है जो जरा जरा सी बात पे गोलियां और बुलडोजर चला देती है। वहां उधम मचता रहा, हथियार और बंदूकें सब लहराते रहे और पुलिस वहां खड़ी हुई तमाशा देखती रही। करनी सेना ने 5 बजे तक रैली की। उसके बाद उनके लोग सपा कार्यालय और रामजी लाल के घर की तरफ चल दिए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन्हें रोका। अखिलेश यादव ने कहा है ये नकली सेना है और कहा है ये कोई सेना वेना नहीं है, ये सब बीजेपी के ही लोग हैं। ये वही योगी जी का प्रदेश है जहां मुसलमानों को सिर्फ हाथ पे काली पट्टी बांधने के लिए 2-2 लाख रुपए का नोटिस दे दिया जाता है, और अब हथियार लहराने और तोड़फोड़ करने के बाद भी पुलिस तमाशा बनी हुई है और उनको कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। ये तो मैंने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त देखा और ये बैरिकेडिंग देखी, मैं यहाँ उतरा। ये भाई हमें परमिशन मिली हुई है, स्वीकृति मिली हुई है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है उन्हें रोके नहीं, उन्हें आने दे ये कहने के लिए हम यहाँ उतरे। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रहा है तो रोकने की कार्रवाई न करे, क्योंकि स्वीकृति मिली हुई है। तो हमने भी बात हो गई है, इनसे चर्चा हो गई है, प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि रोकेंगे नहीं, और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि अनुशासन में इस आयोजन को करेंगे। अरे साहब लाखों पहुंचेंगे, अभी और पहुंच जाएंगे, अनगिनत पहुंचेंगे। पहुंचे साहब, आइए। प्रशासन हमारे साथ है। आगरा में कुबेरपुर गढ़ी रामी में हिंदू सनातन सभा के आयोजन की अनुमति डीसीपी वेस्ट के स्तर से दी गई है। इस जनसभा के शांतिपूर्ण आयोजन कराने के लिए बाहर से बुलाए गए अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी है। शहर के अंदर भी अचूक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। इसमें पीएसी आरएएफ की फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई हैं। माननीय सांसद जी के आवास पर भी सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया है। किसी भी हिंसा की घटना से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी करी है। सर, सोशल मीडिया पे बड़ा दंगी है, लहजे में लोग बोल रहे हैं, तमाम चीजें पोस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करना? ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके आवास पे नोटिस भेजे जा रहे हैं और
ऐसे लोगों से पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई करके निपटेगी। कितने लोगों को नोटिस दिया है, कुछ संख्या? करीब 1350 लोगों को नोटिस भेजा गया है। सर, सांसद जी की सुरक्षा के लिए क्या कितने स्तर की काफ़ी मजबूत सिक्योरिटी का अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है और पूरे शहर की एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय तैयार करी गई है, जिसमें पीएसी आरएएफ की भी ड्यूटी लगी है। देखिए, एक तो मैंने किसी धर्म का नाम नहीं किया। राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को लोग ढंग से समझे। नंबर 1, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। नंबर 2, राज्यसभा की कार्रवाई के बाद मेरे भाषण के जो अंश थे, उन अंशों को राज्यसभा के सभापति ने संसद के वृतांत से हटा दिया। नंबर 3, असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो। व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बात से सब लोग ना इत्तेफाक ही कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं कर सकते, असहमति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं। कानून है, संविधान है, उसकी मर्यादा में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, अखबार है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब चीजें हैं जो जनतंत्र में ये अधिकार देती है कि किसी का विरोध करना है तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करें। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो एक अराजकता की स्थिति है। हमें गोली मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट देंगे, इस प्रकार की जो भाषा बोली जा रही है वो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई स्वस्थ आलोचना होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक विचार है जो अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है, सामंती विचार। और कुल मिला के वक्त रहते हुए लोगों को उसमें तब्दीली करनी चाहिए। आज स्थिति क्या है? अभी राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, मंदिर चले गए तो मंदिर साफ किया गया। अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री पद का छोड़ा तो उसको गंगा जल से साफ कर दिया। आखिर क्या है विवाद का? जहां तक सवाल है, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1991 में जब संसद ने कानून बना दिया कि 15 अगस्त 47 से पहले जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहेगी, तो फिर ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है? फिर एक विचार ये भी है कि साहब आप ज्यादा खुदाई करिए तो बौद्ध मठ निकलेंगे, बौद्ध धर्म के अवशेष निकलेंगे। ये विवाद समाप्त होना चाहिए। और कुल मिला के स्थिति है कि किन लोगों ने इसको शुरू किया, ये भी एक विचारणीय सवाल है। मैं चाहता हूँ समाज में सद्भाव रहे और कुल मिला करके हमारे देश में विरोध करने के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ खतरा तो हो ही सकता है। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, हमें मार देंगे, 50 लाख रुपए इनाम देंगे, कोई गोली मार दी वरना हम खुद ही गोली मार देंगे, कोई जीव काट रहा है, तो ये सब तरह की जो धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ उसके चलते सुरक्षा की आवश्यकता है। आप हाईकोर्ट क्यों गए? ऐसा है, जैसी ये घटना हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते, वो सभा का संचालन करते और हमारे संरक्षक भी है। मैंने उपराष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह किया किस तरह की धमकियां मिल रही है, और मैंने डीजीपी, होम सेक्रेटरी, इन सब चीजों को जहां जहां सुरक्षा से मिल सकती थी, हमने सब जगह विनम्र आग्रह किया कि सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। कोई सिरफरा कोई भी घटना कर सकता है। जब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं हुई तो हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस को निश्चित जानकारी है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए जो हमला आपको दिखाई दे रहा है उनके पास खुफिया तंत्र है, उसी लिहाज से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। ये मैंने सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, प्रशासन ने किया। धन्यवाद। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं।